नमस्कार दोस्तों, आज हम एलोरा की 3 तल के नाम से प्रसिद्ध गुफा नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। 8वीं सदी में निर्मित यह गुफा 3 तल यानी कि 3 मंजिल वाली बौद्ध गुफा है। एलोरा की बौद्ध गुफाओं में यह सबसे आखिरी, बाहर से सामान्य दिखाई देने वाली लेकिन अंदर से सबसे विशाल बौद्ध गुफा है। अजंता और एलोरा में बनी बौद्ध गुफाओं में आकार में यह सबसे बड़ी संरचना है। इस गुफा का निर्माण काल कैलाश मंदिर के निर्माण काल के समान ही है। एलोरा की बौद्ध गुफा नंबर 12 और कैलाश मंदिर यानी कि गुफा नंबर 16 एक ही समय पर 8वीं सदी में बनाई गई है। तो चलिए दोस्तों, गुफा नंबर 12 को विस्तार से देखते हैं। गुफा नंबर 12 यानी कि 3 तल के नाम से प्रसिद्ध गुफा में पत्थर को काटकर बनाए गए छोटे से गलियारे से हम गुफा के आंगन में प्रवेश करते हैं। यहाँ से हमें गुफा की भव्यता दिखाई देती है। गुफा के सामने वाला यह विस्तीर्ण आंगन पत्थर को काटकर और उन्हें हटाकर बनाया गया है। बाहरी गेट के राइट साइड में ऊपर जाने के लिए संकरी सीढ़ियां बनाई गई है। सीढ़ियां चढ़कर हम छोटे से पत्थर के प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं। यहाँ से हमें गुफा के बाहर का और गुफा का सुंदर सा दृश्य दिखाई देता है। यहाँ ऊपर एक खाली गुफा के अलावा कुछ भी नहीं बनाया गया है। सीढ़ियां उतरते समय सावधानी से नीचे उतरे, क्योंकि यह सीढ़ियां एकदम संकरी है और ऊपर वाली 4-5 सीढ़ियां टूट चुकी है। गुफा के अंदर निचले तल में प्रवेश करते ही हमें अनेक पिलर्स वाली एक बड़ी सी गुफा दिखाई देती है। यह पिलर्स चौकोर आकार वाले, बिना नक्काशी वाले, सादे लेकिन बड़े बड़े आकार वाले पिलर्स है। इस तल पर अनेक पैनलों में बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियां बनाई दिखाई देती है। यहाँ पर गर्भगृह के बाहर बोधिसत्व बैठी हुई मुद्रा में दिखाई देते हैं। गर्भगृह में गौतम बुद्ध धर्मासन में विराजमान थे और उनके चारों तरफ अनेक गंधर्व, देवियां और बोधिसत्व बैठे हुए दिखाई देते हैं। इसी निचले तल पर गर्भगृह के राइट साइड वाली दीवार पर
बुद्ध मंडल दिखाई देता है। बुद्ध मंडल में मध्य में केंद्र स्थल में गौतम बुद्ध 8 अलंकृत बोधिसत्व से घिरे दिखाई देते हैं। बुद्ध मंडल बुद्ध और बोधिसत्व की एक योजनाबद्ध रचना है, जिनका संबंध पूजा की रीतियों से है। निचले तल की गुफा में दीवार में भिक्षुओं को रहने के लिए छोटे छोटे कमरे भी बनाए गए हैं। गुफा के राइट साइड में ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई है। जहां पर सीढ़ियों की शुरुआत होती है, वहीं पर एक और बुद्ध मंडल दिखाई देता है। सीढ़ियों के बीच में ही प्रकाश के लिए एक खिड़की और एक अलग सी गुफा बनाई गई है। इस गुफा में अनेक बुद्ध मूर्तियां, देवी की मूर्तियां और बुद्ध मंडल बनाए गए हैं। छत पर कमल का फूल भी दिखाई देता है। सीढ़ियां चढ़कर हम पहली मंजिल पर पहुंच जाते हैं। सामने ही हमें बड़ा सा कॉरिडोर दिखाई देता है। इस कॉरिडोर की फर्श पत्थर की है, लेकिन एकदम मुलायम सी तराश कर बनाई गई है। कॉरिडोर के मध्य में हमें बड़ी सी गुफा नजर आती है। गुफा के बाहर ही दोनों तरफ दीवारों पर आकृतियां बनाई गई है। लेफ्ट साइड की दीवार पर रक्तलोकेश्वर रूप में अविलोकितेश्वर दोनों ओर से तारा और भ्रुकुटी के साथ बैठे हुए दिखाई देते हैं, और राइट साइड की दीवार पर मंजुश्री सिद्धायिका वीर रूप में है। ये 4 देवियों यानी कि जलनी प्रभा, चंद्र प्रभा, कासिनी और उपासिनी इन 4 देवियों से घिरे हुए हैं। पहले तल के गर्भगृह में बुद्ध अष्टबोधिसत्व मंडल, सुजाता, तारा और जम्भाला की प्रतिमाओं से घिरे हुए नजर आते हैं। गर्भगृह में ज्ञान केतु की भी प्रतिमा है। इनके हाथ में चिंतामणि रत्न बना एक झंडा होता है। गर्भगृह के बाहर गुफा की दीवारों में अनेक कोठरियां बनाई गई है। पहले तल की कॉरिडोर की ऑपोजिट साइड वाली साइड से दूसरे तल पर जाने वाली सीढ़ियां बनाई गई है। सीढ़ियों की शुरुआती स्थल पर अनेक बुद्ध प्रतिमाएं बनाई गई है। इस गुफा में बनी सीढ़ियां बहुत ही अच्छी और चढ़ने के लिए एकदम इजी है। ऊपरी तल से हमें आंगन का दृश्य एकदम सुंदर दिखाई देता है। इस गुफा नंबर 12 का सबसे ऊपरी तल अनेक मूर्तियों से पूरी तरह सुसज्जित और सबसे सुंदर है। कॉरिडोर के दूसरी यानी कि ऑपोजिट साइड की दीवार पर बड़ी सी बुद्ध मूर्ति पद्मासन में बैठी दिखाई देती है। कॉरिडोर के पत्थर वाली जमीन पर पानी को बाहर निकालने के लिए छोटे छोटे चैनलों को बनाया गया है। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही हमें अनेक स्तंभों वाली बड़ी सी गुफा दिखाई देती है। हर एक गलियारे में दोनों तरफ बड़ी बड़ी बुद्ध मूर्तियां दिखाई देती है। इसमें से एक बुद्ध मूर्ति के सिंहासन के निकट 2 हिरण दिखाई देते हैं। ये 2 हिरण प्रज्ञा और करुणा के प्रतीक है। यहाँ पर आधे मनुष्य और आधे चिड़िया वाले किन्नर जोड़े वाद्य यंत्र बजाते दिखाई देते हैं।
गर्भगृह के बाहर दोनों साइड पर 7-7 बुद्ध मूर्तियां बनाई गई है। लेफ्ट साइड वाली 7 बुद्ध मूर्तियां ध्यान मुद्रा में कमल पर बैठी हुई है और ऊपर बोधि वृक्ष बनाया हुआ है। ये 7 मानुषी बुद्ध है। बौद्ध मत के मान्यता अनुसार प्रत्येक कल्प में एक मानुषी बुद्ध अवतरित होते हैं। ये 7 अंतिम मानुषी बुद्ध है, जिनका नाम है विपश्चिणी, सिखी, विश्वभू, रघुचंद, कनकमुनि, कश्यप और शाक्य मुनि। अंतिम यानी के 7वें शाक्य मुनि ही गौतम बुद्ध है। गर्भगृह के नजदीक दोनों तरफ 6 की संख्या में 12 देवियों की प्रतिमाएं बनाई गई है। सभी देवियां सख्य ललितासन मुद्रा में कमल पर विराजमान है। गर्भगृह के राइट साइड में रत्न संभव की शक्ति वज्रधातेश्वरी है। इनका दायां हाथ वरद मुद्रा में और बाएं हाथ में चिंतामणि है। दूसरी प्रतिमा टूटी होने के कारण पहचानना मुश्किल है। तीसरी प्रतिमा 4 भुजा वाली एक देवी की मूर्ति है। इनका एक हाथ वरद मुद्रा में, दूसरे हाथ में अक्षरमाला, तीसरे हाथ में एक पात्र और चौथे हाथ में कमल पर किताब है। ये देवी चुंदा है। यह ध्यानी बुद्ध विरोचन से संबंधित है। गर्भगृह के राइट साइड की 3 मूर्तियां टूटी हुई है और इसीलिए इन्हें पहचानना मुश्किल है। ऊपरी तल के गर्भगृह में बुद्ध और बोधिसत्व की प्रतिमाएं हैं। बुद्ध प्रतिमाओं के ऊपर दोनों ओर ध्यानी बुद्ध है। दरवाजे के दाएं ओर तारा और बाएं ओर जाम्बाला की प्रतिमाएं हैं। गर्भगृह के अन्य साइड में 3-3 के ग्रुप में देवियों की मूर्तियां हैं। पहली देवी कमरबंद में लिपटे सांप और मुकुट में कोबरा धारण किए सांपों के जहर से बचाने वाली देवी जांगुली है। मध्य में देवी महामयूरी है। तीसरी देवी हाथ में भुट्टे के बाल लिए देवी वसुधरा है। चौथी 4 भुजाधारी देवी भ्रुकुटी है। पांचवी देवी अमिताभ की शक्ति पंडारा है और आखिरी देवी तारा है। देवियों के आगे दूसरी बाजू में 7 बुद्ध मूर्तियां धर्मचक्र मुद्रा में बैठी हुई दिखाई देती है। इनके ऊपर गंधर्वों ने छाता पकड़ा हुआ है। ये पंचध्यानी बुद्ध है। विरोचन, अक्षोभय, रत्न संभव, अमिताभ, अमोघ सिद्धि, वज्र सत्व और वज्रधर, यह इन 7 के नाम है। इस पूरी गुफा का सुंदर सा 360 डिग्री व्यू हम देख लेते हैं। दोस्तों, इस गुफा के बाहरी पिलर पर हमें एक शिलालेख दिखाई देता है। उसी पिलर पर एक मानव आकृति भी दिखाई देती है। यह पुरातन लेख देखते वक्त हम बहुत ही रोमांचित हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी एलोरा में बड़ी 12 बुद्ध गुफाओं में से सबसे आखिरी गुफा, यानी कि गुफा नंबर 12, जो 3 तल के नाम से प्रसिद्ध है। आप इन सारी गुफाओं को देखने जरूर आइएगा। आपको इस वीडियो में दी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल घूमियो जोमियो को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।